गाइस, आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? बिंद्रा सर ने स्टेज से पूछा। बिल्कुल नहीं सर, बहुत ज्ञान मिल रहा है, सभी लोगों ने जोर से चिल्लाकर कहा। इस तरह के इंथुजियाज्म की ही तलाश थी उन्हें। उन्होंने बातों को आगे बढ़ाया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी काम में सालों से चले आ रहे पुराने तौर तरीके बदलने की हिम्मत करेंगे, तभी तो नए, आसान और ज्यादा असरदार तरीके ढूंढ पाएंगे। पियरे ओमिdyar का बिजनेस ई कॉमर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आपने भी यह नाम सुना होगा। पियरे ईबे के फाउंडर हैं। 29 साल की उम्र में जब पियरे अलग अलग स्टार्टअप में काम करके थक चुके थे, तब उन्होंने तय किया कि वो एक ट्रेडिशनल और स्टेबल जॉब करेंगे। उन्होंने जॉब शुरू की जनरल मैजिक नाम के एक फर्म में। लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए पियरे अपना पैशन टेक्नोलॉजी भी फॉलो करते रहे। वो अपने फ्री समय में लोगों के लिए वेब पेजेस और वेबसाइट्स बनाते थे। उन्हें भी आइडिया नहीं था कि अगले 1 साल में उनका खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे होंगे। वो पियरे को बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। वो स्कूल में फिजिकल फिटनेस की क्लास बंक करके अपने स्कूल के कंप्यूटर पर बेसिक में कोडिंग सीखते थे। जब उनके प्रिंसिपल को यह बात पता चली तो उन्हें डांटने या सजा देने की बजाय प्रिंसिपल ने उन्हें एक काम दिया। प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल के लिए एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा जो लाइब्रेरी की किताबों को सेक्शन में डिवाइड करके ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करे। इस काम के लिए उन्हें कुछ पेमेंट भी दिया गया था। 14 साल की उम्र में इस तरह के मोटिवेशन ने उन्हें अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंस दिला दिया था। कम उम्र में ही अपनी गर्लफ्रेंड के आइडिया को पूरा करते करते उन्होंने एक ऑनलाइन ऑक्शन रखवा दिया था। पहली चीज जो उस ऑक्शन में बिकी वो थी एक टूटा हुआ लेजर पेन। वो टूटा हुआ पेन बिकते हुए देखकर पियरे को एहसास हुआ कि इंटरनेट पर किसी भी चीज के लिए ग्राहक मिल सकते हैं। उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट तो नहीं चली, लेकिन उस पर एक फीचर था ई शॉप, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट की नजर पड़ गई। ई शॉप का कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट को इतना पसंद आया कि उन्होंने पियरे से पूरी कंपनी ही खरीद ली और इस तरह से पियरे रातों रात मिलेनियर बन गए। अब कुछ लोगों की कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन पियरे को अभी और आगे जाना था। पियरे ने साइट पर प्रोडक्ट पोस्ट करने के लिए एक छोटी सी फीस और अपने लिए कमीशन लेना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनकी आमदनी उनकी जनरल मैजिक की सैलरी से भी ज्यादा हो गई थी। तब उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करना शुरू किया। जब उनकी वेबसाइट ने 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट बेच लिए थे, तब उन्होंने तय किया कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्होंने सोचा था कि अपनी कंपनी का नाम इकोबे रखेंगे, लेकिन यह नाम पहले से ही किसी गोल्ड माइनिंग कंपनी का था। तब ऑन द स्पॉट पियरे ने तय किया कि वो अपनी कंपनी का नाम ईबे रखेंगे। 1997 के अंत तक ईबे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा विजिटेड वेबसाइट्स में से एक थी। उस वक्त पियरे ने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी कंपनी का मालिक बनूंगा। आज ईबे पर 1,50,000 से ज्यादा बिडर्स हैं और हर दिन 8 लाख से ज्यादा ऑक्शंस हो रहे हैं। उनके आसपास हमेशा ही पॉजिटिव और मोटिवेटिंग लोग थे, इसलिए वो बिना किसी जजमेंट के अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ पाए। पर कोई उतना लकी नहीं होता, लेकिन लोगों के सवालों से डर कर अपने सपनों को छोड़ देना बेवकूफी ही है। हमारी अगली स्टोरी हमें यही सिखाती है। रिचर्ड ब्रैंसन। हर अनुभव को अवसर में बदला जा सकता है, बस अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। ये शब्द थे डिसलेक्सिया से ग्रस्त मिलेनियर रिचर्ड ब्रैंसन के। कोई इंसान जिसको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती हो, वो जीवन में क्या ही कर पाएगा, ऐसा ही सोचते हैं ना हम। लेकिन अपनी सक्सेस से रिचर्ड ने सभी सवालों को शांत कर दिया। रिचर्ड बचपन से ही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले बच्चे थे। महज 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। बिजनेस प्लान था एक चिड़िया को ब्रीड करवाना और फिर उसके बच्चों को पेट के रूप में बेचना। लेकिन यहां मुश्किल ये थी कि चिड़िया तेजी से बढ़ रही थी और सेल उस मुताबिक नहीं हो रही थी। अंत में रिचर्ड की मम्मी को उन सभी चिड़ियों को उड़ाना पड़ा। लेकिन इससे रिचर्ड का हौसला कम नहीं हुआ। अपने अगले आइडिया में उन्होंने ईस्टर के समय एक जगह पर 400 पौधे लगाए। उनका प्लान था कि क्रिसमस के टाइम पर इन पौधों को बेचने का। लेकिन क्रिसमस तक वहां कोई पेड़ बचे ही नहीं थे। उन बीजों को खरगोश खा गए थे। इस तरह के फेलियर शायद किसी भी बच्चे को हताश कर देते, लेकिन रिचर्ड का हौसला नहीं डगमगाया।
ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही अपनी मम्मी को कई डाई प्रोजेक्ट्स बनाते देखा था। वो लकड़ी से डस्टबिन या टिश्यू बॉक्स बनाने की कोशिश करती और अगर किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाती तो अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ जाती। इससे रिचर्ड ने सीखा कि फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, फेल होने पर क्या ही होगा, दोबारा शुरुआत ही तो करनी पड़ेगी। इस एटीट्यूड ने ही रिचर्ड को बहुत कम उम्र में मिलेनियर बना दिया। बचपन की तरह ही बड़े होकर भी रिचर्ड ने बहुत से बिजनेस प्लान्स बनाए और एग्जीक्यूट किए। कुछ हिट हुए तो कुछ फ्लॉप। जैसे स्कूल में अपने दोस्त के साथ मिलकर रिचर्ड ने एक मैगजीन की शुरुआत की जिसमें बच्चों के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को जगह दी जाती थी। मैगजीन के कॉपीज प्रिंट करवाने के लिए रिचर्ड की मां ने $100 उन्हें दिए थे। आज भी रिचर्ड वर्जिन ग्रुप्स के लिए पहला इन्वेस्टमेंट उसे ही मानते हैं। धीरे धीरे स्टूडेंट्स मैगजीन का बिजनेस म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेचने पर शिफ्ट हो गया। रिचर्ड अपने बिजनेस का नाम स्लिप्ड डिस्क रखना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने वर्जिन नाम सजेस्ट किया क्योंकि वो दोनों ही जो कर रहे थे उसमें एकदम नए थे। यहां से शुरू हुई वर्जिन ग्रुप्स की पहली कंपनी वर्जिन रिकॉर्ड्स। 1969 में जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो 19 साल के रिचर्ड ने भी तय किया कि वो एक दिन स्पेस में जाएंगे। रिचर्ड हमेशा कहते हैं, गो फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड ऑन द स्टार्स। आज वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल में पॉइनियर नाम है और रिचर्ड खुद अपनी कंपनी की पहली फ्लाइट में स्पेस जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिचर्ड ने बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ा और इसका सबूत है 35 देशों में फैली वर्जिन ग्रुप्स की 40 कंपनियां। वैसे ऑनलाइन पेमेंट्स तो करते ही होंगे आप, लेकिन कई बार आपको पेमेंट्स करने में दिक्कत हुई होगी और पेमेंट्स फ्रॉड होने का टेंशन भी होता होगा। इसी बात को समझकर एक लड़के ने ऐसा यूनिक सिस्टम बनाया कि पेमेंट्स की लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या है वो पेमेंट मेथड, जानेंगे अगले एपिसोड में।